देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मीम अफजल साहब, विदेश नीति, रक्षा नीति, इनको लेकर तो केवल एक सूत्रीय एजेंडा होना चाहिए पूरे देश का। इसमें टैसिट रूप से भी, ब्रैकेट के अंदर भी, इशारों में ही ये क्यों दिखाई देता है कि कहीं कोई और खड़ा हुआ है और कहीं कोई और अपनी सोच और समझ के साथ। मीम अफजल साहब, पता नहीं आपका इशारा किस तरफ है। आप भी बिल्कुल डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। अगर आप साफ कहें तो मैं आपको साफ जवाब भी दे सकता हूं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा करना और ज़रूरत से ज़्यादा उसको ये एहसास कराना कि हम आपकी दोस्ती जो है उसको बहुत अहम समझते हैं, ये डिप्लोमेसी का तकाजा नहीं है। डिप्लोमेसी में ले और दे बराबर से हुआ करती है। अब मैं आपको 3 वाक़यात बताता हूं कि जो पोस्ट डोकलाम कुछ चीज़ें हुई हैं, उसमें सुषमा जी जो आज हमारे दरमियान में नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर थी, और निर्मला सीतारमण जी डिफेंस मिनिस्टर थी। शंघाई कॉन्फ्रेंस में उसको भेजा गया, शिरकत की गई जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद आपको याद होगा कि दलाई लामा का 60वां, उनकी जो जिला वतनी का 60 साल पूरे हुए थे, उस वक्त उनके लोग एक फंक्शन दिल्ली में करने वाले थे 31 मार्च को, और 31 मार्च को उसे कैंसिल किया गया, 1 तारीख को होने वाला था। हमने सीधा एक मैसेज दिया कि हम चीन तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम दलाई लामा की फिक्र नहीं करते। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री की 2 औपचारिक, यानी जिसको कहना चाहिए कि 2 मीटिंग हुई एजेंडा लेस, जिसको आप कहते हैं कि इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई। ये इनफॉर्मल मीटिंग्स डिप्लोमेसी में कहाँ होती हैं? मीम अफजल साहब, क्या आप बिल्कुल सही, आप आपकी बातों का जवाब भी मैं के शर्मा जी से दूंगा, लेकिन एक बात आपकी ऐड ऑन कर दूं सर, आपकी बात में ही ऐड ऑन कर दूं, क्योंकि आप जो जवाब दे रहे हैं ना, उसी में समग्रता में ये बात मुझको समझ में आ जाएगी। नेहरू जी को लेकर जब बात की जाती है परमानेंट मेंबरशिप चाइना सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये कहा जाता है नेहरू जी ने उस वक्त का तकाजा देखा, चाइना का स्टेचर देखा, और ये कहा कि अगर यूएन में ये नहीं गया तो ये जिम्मेदारी के साथ नहीं पेश आएगा, कम से कम यूएन में बंधा हुआ रहेगा तो ज्यादा बेहतर मुल्क होगा। जिम्मेदारी का तकाजा था। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप अगर ये कह रहे हैं तकाजा था सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने कहा डिप्लोमेसी में बराबर की ले और दे होती है, क्या ये वाकई होती है सर? आप राजनयिक रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या डिप्लोमेसी में बराबर की ले और दे होती है? लेकिन आज नहीं हो रही है। हम अमेरिका के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, ट्रंप के साथ कैसे हमने ताल्लुकात बनाए, उससे पहले बाराक ओबामा के साथ कैसे ताल्लुकात बनाए हमारे प्रधानमंत्री ने। हमें अमेरिका से क्या फायदा हुआ? क्या शीलकांत शर्मा साहब भी आपकी बात से मुतासिर हैं? शीलकांत शर्मा साहब ठीक कह रहे हैं मीम अफजल जी? नहीं, मैं इनकी बात से मुतासिर बिल्कुल नहीं हूं। ये प्रेजुडिस्ड हैं, इनकी बात में प्रेजुडिस की बू आ रही है। हमारे जो संबंध हैं जिन देशों के साथ बनाए हैं, उनको उन पे उंगली उठाना, ये बिल्कुल हमारी पूरी, एक बड़ा भारी देश है हमारा, हम राजनीतिक का काम करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं, तो जो कुछ बना हुआ उसको बिगाड़ दें। मतलब जो अमेरिका के साथ कुछ नहीं है, आपने कह दिया अमेरिका के साथ कुछ नहीं है, और जो $100 बिलियन का अमेरिका के साथ ट्रेड हो रहा है, जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं अमेरिका के साथ, जो अमेरिका आपको फौज के साथ सप्लान दे रहा है जो पहले नहीं देता था, जो पाकिस्तान को कश्मीर का सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने नहीं देता, वो सब ऐसे ही है। तो ये आप जरा आंख खोल के देखिए क्या बात कर रहे हैं आप। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।